हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे थे द स्पेक्टेटर क्लब की। द स्पेक्टेटर क्लब जो कि बहुत ही प्रसिद्ध फेवरेट एस्से है रिचर्ड स्टील महोदय की। रिचर्ड स्टील महोदय ने 6 कैरेक्टर्स को इसमें इंक्लूड किया है। उनमें से हम लोगों ने अभी तक 4 कैरेक्टर्स को कंप्लीट पढ़ लिया है, एकदम फिनिश कर दिया है 4 कैरेक्टर। दोस्तों, कमेंट आते हैं कि सर मुझे चौथा पार्ट नहीं मिल रहा है, मुझे दूसरा नहीं मिल रहा है, मुझे तीसरा। दोस्तों, सारे पार्ट सीक्वेंस से अपलोड किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि मैंने दूसरा कर दिया फिर पांचवा कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। सारे पार्ट सीक्वेंस से अपलोड किए जा रहे हैं और मैंने अभी तक द स्पेक्टेटर क्लब से संबंधित 7 पार्ट अपलोड किए हैं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर बीए नाम से एक प्लेलिस्ट है। बीए नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारे चैप्टर्स और उनके सारे पार्ट, सारे चैप्टर्स, जो भी चैप्टर्स हमने अभी तक पढ़ाए हैं और उनके सारे पार्ट्स आपको सीक्वेंस से मिल जाएंगे। ओके, तो मैंने कहा इसको पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। अब चलिए आते हैं अपने टॉपिक पर, द स्पेक्टेटर क्लब। तो मैंने इसमें आपको 4 कैरेक्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं, 2 कैरेक्टर्स और पढ़ने हैं। तो आज का जो हमारा कैरेक्टर होगा वो होगा 5वां कैरेक्टर, और जो हमारा 5वां कैरेक्टर है दोस्तों, वो है, उसका नाम है विल हनी कॉम। विल हनी कॉम हमारा 5वां कैरेक्टर है। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद हम लोग लाइन बाय लाइन समझते। थोड़ा सा, एक लाइन, ज़्यादा नहीं दोस्तों। विल हनी कॉम का स्वभाव है, क्या स्वभाव है कि ये थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा औरतों के बारे में जानकारी रखता है। मतलब औरतों में, लड़कियों में इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा उनसे बात करने का शौकीन है। औरतों के बारे में पूरी जानकारी रखने वाला व्यक्ति है। बहुत ही रसिया टाइप का आदमी है, रंग रसिया टाइप का आप कह लीजिए। औरतों के हर फैशन के इतिहास के बारे में इसको जानकारी है कि अगर औरतों ने अपने बाल इस तरह कटवाने लगी हैं तो सर्वप्रथम इस टाइप का बाल किसने कटवाया था, मतलब इस फैशन की उत्पत्ति कब हुई, इसका इतिहास कौन बताएगा आपको? विल हनी कॉम। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस रंगरसिया के बारे में। देखिए, बट दैट अवर सोसाइटी में नॉट अपीयर ए सेट ऑफ ह्यूमरिस्ट अनएक्वेंटेड with the gallantries and pleasures of the age, behave amongst us the gallant will honeycomb। मैं इसका पहले सारांश समझा देता हूं, फिर इसको लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। देखिए, सारांश ये है दोस्तों कि यहाँ पर जो रिचर्ड महोदय हैं, यानी रिचर्ड स्टील हैं, उनका ये कहना है कि जो हमारा स्पेक्टेटर क्लब है, ये सिर्फ विनोदी स्वभाव वाले लोगों का क्लब नहीं है, इसमें कुछ और स्वभाव के लोग भी हैं। उनका कहने का मतलब ये है, और उन्हीं में से एक है हमारे विल हनी कॉम। तो दोस्तों, ये रहा इसका सारांश। सारांश मीन्स इस लाइन में कहना क्या चाहते हैं, ये मैंने बता दिया। अब हम लोग इसको लाइन बाय लाइन समझते। देखिए, बट दैट अवर सोसाइटी में नॉट बट दैट अवर सोसाइटी में नॉट अपीयर ए सेट ऑफ ह्यूमरिस्ट। ह्यूमरिस्ट का मतलब मैंने आपको बताया। ह्यूमरिस्ट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जो बड़े विनोदी स्वभाव के होते हैं। तो रिचर्ड महोदय कहते हैं कि बट दैट अवर सोसाइटी में नॉट अपीयर ए सेट ऑफ ह्यूमरिस्ट। ऐसा ना हो जाए, या ऐसा ना हो कि जो हमारा समाज है, हमारा क्लब है, ये सिर्फ हंसी मजाक करने वाले लोगों से भर जाए। ऐसा ना हो कि ये केवल हंसी मजाक करने वाले लोगों का समूह हो जाए। सेट माने समूह। रिचर्ड महोदय कहते हैं ऐसा ना हो कि हमारा समाज केवल हंसी मजाक करने वाले लोगों से भर जाए, उनका समूह हो जाए, और
अनएक्वेंटेड विद द गैलेंट्रीज एंड प्लीजर्स ऑफ द एज, एज मीन्स 18th सेंचुरी। और ऐसा ना हो कि अनएक्वेंटेड मतलब लोग अपरिचित हो जाएं विद द गैलेंट्रीज बहादुरी से, एंड प्लीजर्स और आनंद से, ऑफ द एज मतलब 18th सेंचुरी के। यहाँ पर रिचर्ड महोदय का कहना है कि ऐसा ना हो कि लोग बहादुरी से और आनंद से अपरिचित रह जाएं और हमारा समाज केवल विनोदियों का समाज हो जाए, विनोदी स्वभाव के लोगों का समाज हो जाए। इसलिए वी हैव अमंगस्ट, हमारे बीच स्थित हैं, द गैलेंट विल हनीकॉम, गैलेंट विल हनीकॉम। अब दोस्तों गैलेंट का मतलब क्या होता है समझ लीजिए। गैलेंट मीन्स होता है दोस्तों, अगर मैं इस वर्ड को आपको डिफाइन करूं तो गैलेंट मीन्स होता है दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो थोड़ा सा औरतों में इंटरेस्टेड होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। तो औरतों में इंटरेस्ट करने वाले विल हनीकॉम। हमारा जो नेक्स्ट कैरेक्टर है, वी हैव अमंगस्ट अस, हमारे बीच हैं, द गैलेंट यानी औरतों में इंटरेस्टेड विल हनीकॉम। ओके, ए जेंटिलमैन who according to his years should be in the decline of his life। ए जेंटिलमैन मतलब बड़े ही सज्जन पुरुष हैं, बड़े ही भद्र पुरुष हैं, बड़े ही नेक दिल वाले पुरुष हैं। देखिए कह रहा ए जेंटिलमैन हु, एक बड़े ही अच्छे स्वभाव के, बड़े ही नेक दिल वाले व्यक्ति हैं, हु जो या जिनको, अकॉर्डिंग टू हिज ईयर्स। अब देखिए अकॉर्डिंग टू हिज ईयर्स, इसके दोनों तरफ कॉमा लगा हुआ है आप देखेंगे तो। और मैंने आपको बताया है कि जब किसी सेंटेंस के बाद और पहले दोनों तरफ कॉमा लगा होता है तो उसको आप पहले पढ़ लीजिए, फिर आप पूरी लाइन पढ़िए। उसको आपको अलग से निकाल कर पढ़ लेना है, क्योंकि वास्तव में उसका सेंटेंस से कोई मतलब नहीं होता। तो हम लोग पहले पढ़ लेते हैं कॉमा वालों। देखिए अकॉर्डिंग टू हिज ईयर्स, अगर उनके उम्र के हिसाब से देखें, विल हनीकॉम को अगर उनके उम्र के हिसाब से देखें, उनके वर्ष के हिसाब से देखें, उनकी एज के अनुसार देखें, तो शुड बी इन द डिक्लाइन ऑफ हिज लाइफ, तो उन्हें पतन की अवस्था में होना चाहिए, अपने जीवन के पतन की अवस्था में होना चाहिए। शुड बी का मतलब होना चाहिए, इन द डिक्लाइन मतलब पतन, डिक्लाइन का मतलब समाप्त या पतन, ऑफ हिज लाइफ अपने जीवन के। यानी अगर हम विल हनीकॉम को उनकी उम्र के अनुसार देखेंगे तो उन्हें अपने जीवन के अंतिम छोर में होना चाहिए, अर्थात उनकी उम्र बहुत ज़्यादा थी। ओके, समझ में आया दोस्तों। अगर हम उनको उनकी उम्र के हिसाब से देखेंगे, उनकी एज के हिसाब से देखेंगे, तो बड़े बूढ़े हैं, बहुत वृद्ध हो गए हैं, उनको पतन की अवस्था में होना चाहिए। बट लेकिन ऐसा नहीं है क्या? बट हैविंग एवर बीन वेरी केयरफुल ऑफ हिज पर्सन, लेकिन हैविंग एवर बीन वेरी केयरफुल, बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, सचेत रहते हैं, ऑफ हिज पर्सन मीन्स पर्सनालिटी। यहाँ पर पर्सन का मतलब क्या है? पर्सनालिटी, यानी अपनी पर्सनालिटी को लेकर बहुत ही ज़्यादा सचेत रहते हैं, अपनी पर्सनालिटी पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते हैं। मतलब क्या है दोस्तों? एकदम बाल अपना डाई कराए रहते हैं, दाढ़ी वगैरह सब सेट कराए रहते हैं। अगर आप उनको उनकी उम्र के हिसाब से देखेंगे तो उनको तो डिक्लाइन की अवस्था में होना चाहिए, पतन की अवस्था में, क्योंकि बहुत वृद्ध हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बूढ़े जरूर हो गए हैं, बट हैविंग एवर बीन वेरी केयरफुल, लेकिन बहुत ही केयरफुल रहते हैं, हमेशा सचेत रहते हैं, ऑफ हिज पर्सन अपनी पर्सनालिटी को लेकर। ओके, एंड और ऑलवेज हैड अ वेरी इजी फॉर्च्यून, उनके भाग्य ने भी उन पर बहुत ज़्यादा उपकार किया है। एंड और ऑलवेज हैड अ वेरी इजी फॉर्च्यून, यानी उनके भाग्य ने भी उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया है। टाइम हैज़ मेड, टाइम ने किया है, बट अ वेरी लिटिल इम्प्रेशन, बहुत कम प्रभाव, मतलब
टाइम ने उन पर, समय ने उन पर बहुत कम प्रभाव डाला है। समय ने विल हनीकॉम्ब पर बहुत कम प्रभाव डाला है, अर्थात समय का उन पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा है। चूंकि वो बूढ़े हो गए हैं लेकिन अभी भी अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देते हैं। इसका मतलब ये ही हुआ ना कि टाइम ने, समय ने उन पर अपना प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं डाल पाया है। अब देखिए, आइदर बाय रिंकल्स ऑन हिज फॉरहेड, ना तो उनके माथे पर रिंकल्स है, मतलब रिंकल्स का मतलब शायद होता है झुर्रियाँ, जो क्या कहते हैं उसको, थोड़ी सी जो दरारें आ जाती, मतलब सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़न। रिंकल्स मीन्स होता है सिकुड़न, जिसे झइयाँ कहते हैं, क्या कहते हैं मैं समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सिकुड़न कहते हैं। जैसे जब आप बूढ़े होते हैं ना, तो जो आपका माथा होता है वो थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है। तो आइदर बाय रिंकल्स ऑन हिज फॉरहेड, ना तो उनके माथे पर भी रिंकल्स आए हैं, मतलब ना तो सिकुड़न आई है, और ट्रेसेस ऑन हिज ब्रेन, और ना तो उनके ब्रेन पर कोई चिन्ह आया है। ब्रेन मीन्स उनका ब्रेन भी अभी कमजोर नहीं हुआ, उस पर कोई निशान नहीं पड़ा है, मतलब उनका दिमाग अभी भी एकदम युवा लोगों की तरह है। ओके। हिज पर्सन, उनकी पर्सनालिटी, पर्सन मीन्स पर्सनालिटी, उनकी पर्सनालिटी इज है वेल टर्न्ड। वेल टर्न्ड का मतलब बहुत ही गठित, ठोस, नवयुवक की तरह। उनका जो शरीर है वो बहुत ही गठीला शरीर है, मतलब बहुत लाठी डंडा नहीं लेकर चलते हैं, बहुत ही युवा की तरह चलते हैं, गठीला शरीर है। ओके। एंड ऑफ ए गुड हाइट, और उनकी हाइट भी अच्छी खासी है, मतलब लंबे हैं, बौने नहीं हैं। बट एंड ऑफ ए गुड हाइट, और उनकी हाइट भी अच्छी है, मतलब लंबे हैं। ही इज़ वेरी रेडी, वो हमेशा तैयार रहता है, बहुत तैयार रहता है। ही इज़ वेरी रेडी मतलब बहुत तैयार रहता है, यानी हमेशा तैयार रहता है। एट दैट सॉर्ट ऑफ डिस्कोर्स, डिस्कोर्स का मतलब वार्तालाप या बातचीत, सॉर्ट का मतलब प्रकार, यानी उस प्रकार की, दैट सॉर्ट ऑफ डिस्कोर्स, उस प्रकार की वार्तालाप करने के लिए। किस प्रकार की? विद विच, जिसको, मैन यूजली इंटरटेन वुमेन, जिसको करके आदमी अक्सर औरतों से मनोरंजन करते हैं। देखिए, जो विल हनीकॉम्ब हैं वे कौन सी बातें करना पसंद करते हैं? जिन बातों को अक्सर लोग करके, मतलब जिन बातों को अक्सर लोग औरतों से करके मनोरंजन लेते हैं। जैसे आज के लड़के होते हैं ना, लड़कियों से बात करके मनोरंजन करते हैं, उस प्रकार की बातें करने के लिए विल हनीकॉम्ब हमेशा तैयार रहते हैं। ओके, आगे पढ़ते हैं। ही हैज ऑल हिज लाइफ ड्रेस्ड वेरी वेल, पूरे जीवन उन्होंने अच्छे कपड़े पहने हैं। ही हैज ऑल हिज लाइफ, पूरे जीवन भर, ड्रेस्ड वेरी वेल, सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं, बढ़िया कपड़े पहने हैं। एंड रिमेंबर्स, और उनको याद है, याद रखता है। क्या याद रखता है? हैबिट्स, आदतों को, एज अदर्स, अन्य लोगों की, डू मेन, जैसा कि लोग करते हैं। मतलब कौन से लोग उसके क्षेत्र में कौन सी आदत अपनाते हैं वो सब उसको आता है। आदत मीन्स यहाँ पर देखिए वो वाली आदत नहीं, आदत मीन्स फैशन। कौन से लोग किस तरीके से फैशन करते हैं सब कुछ उसको आता है, सबके बारे में पूरी जानकारी रखता है विल हनीकॉम्ब। ही कैन स्माइल व्हेन वन स्पीक्स टू हिम, ही कैन स्माइल, वो मुस्कुरा सकता है। व्हेन वन स्पीक्स टू हिम, जब कोई उसे मुस्कुराने के लिए बोलता है, यानी जब कोई उससे बात करता है तो वो मुस्कुरा कर बात करता है, बड़ा ही हंसमुख टाइप का है, वो हमेशा मुस्कुरा देगा जब आप उससे कोई बात कहेंगे। एंड और सॉरी, थोड़ा सा नीचे है, एंड हाँ, एंड और लाफ्स इजली,
इसको ऊपर ऊपर कर लेता हूँ। लाफ्स इजली, और आसानी से हंस भी देता है। मतलब जब कोई उससे व्यक्ति बात करता है तो मुस्कुरा देता है और आसानी से हंस भी देता है। ही नोज, वो जानता है, द हिस्ट्री, इतिहास, ऑफ एवरी मोड, प्रत्येक फैशन का, मोड मीन्स फैशन, यानी प्रत्येक फैशन का वो इतिहास जानता है। एंड, और कैन इन्फॉर्म यू, आपको सूचित कर सकता है, आपको बता सकता है। क्या बता सकता है? फ्रॉम विच ऑफ द फ्रेंच नाइट्स वेंचर्स। अब यहाँ थोड़ा सा वर्ड आपको समझना है। सबसे पहला वर्ड है वेंचर्स, इसको समझ लीजिए। तो वेंचर्स मीन्स होता है पत्नी, वेंचर्स माने पत्नी। और कर्लिंग का मतलब होता है, कर्लिंग का मतलब होता है दोस्तों, जैसे होता नहीं, बालों को घुमा घुमा करके ऐंठन उसमें आ जाती है। कर्लिंग मतलब आप कह सकते हैं जैसे घुंघराला, हाँ, घुंघराला बाल। ओके, तो ये वर्ड आप थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए कि कर्लिंग माने घुंघराला, और जो मैंने आपको एक वर्ड बताया वेंचर्स माने पत्नी। तो अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना, इसको देखते हैं। एंड कैन इन्फॉर्म यू, एंड कैन इन्फॉर्म यू, और आपको बता सकता है। फ्रॉम विच ऑफ द फ्रेंच किंग्स वेंचर्स, कि किस राजा के पत्नी से। देखिए, फ्रॉम विच मतलब किस से, ऑफ द फ्रेंच किंग्स वेंचर्स, फ्रेंच के राजा की पत्नी से, यानी कि फ्रांस के राजा की पत्नी से। और विच लगा हुआ है पहले, तो यानी किस। तो किस फ्रांस के, यानी फ्रांस के किस राजा की पत्नी से, फ्रांस के, इतने का मतलब क्या हुआ, फ्रांस के किस राजा की पत्नी से, आवर वाइफ्स एंड डॉटर्स, हमारी पत्नियों और पुत्रियों ने, हैड दिस मैनर ऑफ कर्लिंग देयर हेयर, अपने बालों को घुंघराला करने का तरीका, हैड मीन्स सीखा है, लिया है। ओके, मतलब विल हनीकॉम्ब आपको ये बता सकते हैं कि जो आज हमारी पुत्रियां, बहन बेटियां, हमारी पत्नियां अपने बालों को घुंघराला करती हैं, ये फैशन उन्होंने किस फ्रांस के राजा की पत्नी से सीखा है। उन्होंने किस राजा की पत्नी से सीखा है, फ्रांस के किस राजा की पत्नी से उन्होंने ये फैशन सीखा है, बालों को घुंघराला करने का तरीका। ओके, ये आपको कौन बता सकता है? ये जो बालों को घुंघराला करने का तरीका है, ये हमारी बहू बेटियों ने किस किस राजा की पत्नी से सीखा है, ये आपको कौन बता सकता है? विल हनीकॉम्ब। ओके, दैट वे ऑफ प्लेसिंग देयर हुड्स, दैट वे ऑफ फ्लैशिंग देयर हुड्स। अब देखिए, हुड्स का मतलब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कंटोप टाइप है, जैसे टोपी नहीं होती है, आगे थोड़ा सा, जब आप लड़कियां अपने बालों को थोड़ा सा ऊंचा कर लेती हैं आगे, तो उसे कहते हैं हुड्स। और ये हुड्स बनाने का तरीका कहाँ से सीखा है, इसका भी इतिहास आपको विल हनीकॉम्ब बता देंगे। दैट वे ऑफ प्लेसिंग, प्लेसिंग का मतलब रखना, देयर हुड्स का मतलब अपने बालों को, अपने बालों को या अपने टोपी टाइप का जो बना लेती हैं अपने बालों को, ये फैशन हमारी बहू बेटियों ने फ्रांस के किस राजा की पत्नी से सीखा है, ये सारी चीजें आपको विल हनीकॉम्ब बता देंगे। आगे देखिए। ओके, तो हम लोग पढ़ते हैं आगे से। हुज फ्रैलिटी, ये इस लाइन को देखिए, हुज फ्रैलिटी, हुज फ्रैलिटी वॉज कवर्ड बाई सच ए सॉर्ट ऑफ पेटिकोट। हुज मतलब किसकी, फ्रैलिटी माने नग्नता, फ्रैलिटी माने आप कह सकते हैं जैसे चरित्र, चरित्र।
हुज फ्रैल्टी, किसका चरित्र, यानी किस लड़की का, किस महिला का चरित्र वॉज कवर्ड, ढक लिया गया था, बाय ए सॉर्ट ऑफ पेटीकोट, एक छोटे से, एक प्रकार के पेटीकोट से, यानी एक, अब ये प्राचीन काल की कुछ बातें हैं जो बता रहा है कि मतलब किस महिला की जो चरित्र है उसको पेटीकोट से ढक लिया गया था। यानी पेटीकोट का इतिहास कब से शुरू हुआ है, पेटीकोट को पहनना लोगों ने नहीं, महिलाओं ने कब शुरू किया है, इसका मतलब यही है, उसका भी इतिहास आपको विल हनीकॉम्ब बता देगा। हुज फ्रैल्टी वॉज कवर्ड बाय ए सच सॉर्ट ऑफ पेटीकोट, किस महिला का चरित्र पेटीकोट से ढक लिया गया था, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वप्रथम किस महिला ने पेटीकोट पहनना शुरू किया था, वो भी आपको बता देगा। एंड हुज वैनिटी, और किसकी नग्नता, टू शो, दिखाने के लिए, हर फूट मेड दैट पार्ट ऑफ द ड्रेस शॉर्ट इन सच ए ईयर, किसकी नग्नता दिखाने के लिए उसके कपड़े को बहुत छोटा कर दिया गया था उसके पैरों के ऊपर तक, ताकि उसका जो पैर है वो दिखने लगे। किस महिला की, या हम कहें किस महिला के पैरों को दिखाने के लिए उसके कपड़े बहुत शॉर्ट कर दिए थे, छोटे कर दिए गए थे, और किस ईयर में, किस सन में ये चीज हुई, इसका इतिहास भी आपको कौन बताएगा, विल हनीकॉम्ब। देखिए पढ़िए, अब पढ़िए, इसको समझ में आएगा। हुज फ्रैल्टी वॉज कवर्ड बाय ए सच सॉर्ट ऑफ पेटीकोट, किस महिला की चरित्रता को कवर करने के लिए पेटीकोट का पहली बार इस्तेमाल किया गया था, यानी किस महिला के चरित्र को पेटीकोट से ढक दिया गया था, इसका इतिहास कौन बताएगा, विल हनीकॉम्ब। एंड हुज वैनिटी, और किस महिला की नग्नता, टू शो, दिखाने के लिए, हर फूट मेड दैट पार्ट ऑफ द ड्रेस सो शॉर्ट, सो शॉर्ट मीन्स बहुत छोटा कर दिया गया था, ड्रेस माने कपड़ा, इन सच ईयर, किस साल में, किस साल में किसी व्यक्ति या किसी महिला की नग्नता को दिखाने के लिए उसके कपड़े उसके पैरों तक छोटे कर दिए गए थे, और ये किस साल में हुआ, ये भी आपको कौन बताएगा, विल हनीकॉम्ब। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। एज नहीं, हाँ, इन ए वर्ड ऑल हिज कन्वर्सेशन एंड नॉलेज हैव बीन इन द फीमेल वर्ड। इन ए वर्ड, अगर एक शब्दों में कहें, एक शब्दों में हम पूरी बात कहें, तो ऑल हिज कन्वर्सेशन, उसकी जो पूरी वार्तालाप, जो उसकी पूरी चर्चा होती है, एंड नॉलेज, और उसका जो पूरा ज्ञान है बीन इन द फीमेल वर्ड, वो पूरा का पूरा फीमेल वर्ड का है, महिलाओं के बारे में है। विल हनीकॉम्ब की जो भी बातचीत है, जो भी उसका नॉलेज है, ज्ञान है, जो भी उसके पास जानकारी है, वो फीमेल वर्ड से है, पूरी की पूरी महिलाओं के बारे में जानकारी रखने वाला व्यक्ति है। इन ए वर्ड, एक शब्दों में, ऑल हिज कन्वर्सेशन, उसकी जो पूरी बातचीत है, जो बातचीत करता है, एंड नॉलेज, और जो भी ज्ञान उसके पास है बीन इन द फीमेल वर्ड, वो पूरी की पूरी फीमेल वर्ड से है, महिलाओं के बारे में पूरी जानकारी रखता है। कौन, विल हनीकॉम्ब। ओके दोस्तों, एज अदर मेन ऑफ हिज एज विल टेक नोटिस टू यू व्हाट सच ए मिनिस्टर सेड अपॉन सच एन occasion। देखिए, एज अदर मेन ऑफ हिज एज, एज अदर मैन ऑफ हिज एज, उसके समय के जो अन्य आदमी हैं, मतलब उसके समय के, किसके, विल हनीकॉम्ब के समय के जो अन्य आदमी हैं, विल टेक नोटिस टू यू, अगर आप ध्यान देंगे तो, व्हाट ए सच मिनिस्टर, किस मिनिस्टर ने यानी किस मंत्री ने, सेड, क्या कहा, अपॉन सच एन ओकेजन, और किस अवसर पर,
क्या कहा। अगर उस समय के आप अन्य व्यक्तियों को देखेंगे, विलियम आ रहा है, जो क्या नाम है, विल हनीकॉम्ब के समय के अन्य व्यक्तियों को देखेंगे, अगर आप उनके उम्र के अन्य व्यक्तियों को देखेंगे तो वो क्या चर्चा करेंगे कि किस मिनिस्टर ने, किस मंत्री ने किस अवसर पर कौन सा भाषण दिया, वो तो इस प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन उन्हीं के उम्र के देख लीजिए विल हनीकॉम्ब, वो तो आपको लेडीज के बारे में बातें करते हैं, पूरी जानकारी उनके बारे में रखते हैं। दोस्तों इस लाइन को समझिए, सारांश मैं समझा देता हूं तब आपको समझ में आएगा। देखिए, विल हनीकॉम्ब थे, मान लीजिए वो बूढ़े थे, तो अगर आप उस समय विल हनीकॉम्ब से बराबर एज वाले व्यक्तियों को देखेंगे तो वो किस बारे में बातें करते थे, राजनीति के बारे में। उस समय जो भी विल हनीकॉम्ब के आसपास के लोग थे, उनकी उम्र के थे, वे राजनीति के बारे में बातें करते थे कि कौन से मिनिस्टर ने किस अवसर पर कौन सा भाषण दिया। लेकिन हनीकॉम्ब कहाँ मस्त थे, औरतों के बारे में पूरी जानकारी लेने में, उनसे बात करने में। ओके, तो वही आप समझिए, इसको समझ में आएगा। एज अदर मैन मतलब अन्य लोग, ऑफ हिज एज, उसके एज के यानी उसके समय के, विल हनीकॉम्ब के समय के अन्य व्यक्ति, विल टेक नोटिस टू यू, अगर आप ध्यान देंगे तो व्हाट सच ए मिनिस्टर, किस मिनिस्टर ने, सेड क्या कहा, अपॉन सच किस पर कहा, एंड सच एन अकेजन और किस समय किस अवसर पर क्या कहा, ये सारी बातें उस समय के लोग करते थे। लेकिन विल हनीकॉम्ब कहाँ थे आप जानते ही हैं। ही विल टेल यू, वो आपको बता देगा, विल हनीकॉम्ब आपको बता देगा, व्हेन द ड्यूक ऑफ मनमथ के ड्यूक ने कब डांस्ड, नाचा, एट कोर्ट में। वो आपको ये भी बता देगा कि मनमथ के ड्यूक ने दरबार में कब नाचा, मतलब नाच गाने से भी रिलेटेड क्वेश्चन उसको आते थे। विल हनीकॉम्ब आपको ये भी बता देगा कि मनमथ के ड्यूक ने यानी मनमथ के राजा ने दरबार में कब नाचा था, ये भी आपको बता देंगे। सच ए वुमेन वॉज देन स्मिटन, सच ए वुमेन वॉज देन स्मिटन, सच ए वुमेन वॉज देन स्मिटन। स्मिटन का मतलब होता है दोस्तों, आप कह सकते हैं मोहित हो जाना, या जैसे प्रलोभित हो जाना, फिदा हो जाना। तो उस समय कौन सी लड़की, कौन सी औरत उन पर फिदा हो गई थी, जब मनमथ के राजा ने कोर्ट में डांस किया तो उसमें कौन सी लड़की वॉच देन स्मिटन, उन पर फिदा हो गई थी। ये भी सारी चीजें आपको कौन बताएगा, विल हनीकॉम्ब। मतलब विल हनीकॉम्ब आपको ये बताएंगे कि मनमथ के राजा ने दरबार में कब डांस किया और उनके डांस करने पर कौन सी लड़की उनसे फिदा हो गई थी। ये सारी बात कौन बताएगा, विल हनीकॉम्ब आपको बताएंगे। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा ना, इसीलिए मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।